18 से 44 इयर्स की जो वैक्सीनेशन है वो भी बिल्कुल मिसिंग है, कहीं पे हो नहीं रही, 7 दिन होगी नहीं, ये भी जानकारी मिली है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा है कि हिमाचल सरकार ने कोरोना संकट के समय में कॉलेज परीक्षाओं के आयोजन का फैसला छात्रों के जीवन को खतरे में डाल रहा है। सरकार को समय रहते परीक्षाओं को अन्य ऑनलाइन माध्यम से करवाना चाहिए। शिमला में हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने कांग्रेस के अग्रणी संगठन NSUI और युवा कांग्रेस के द्वारा जारी अनशन में पहुंचकर समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों को अभी पूरी वैक्सीनेशन नहीं हो पाई है तो सरकार द्वारा परीक्षाओं के आयोजन से छात्रों के जीवन को खतरे में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की चिंता बनी हुई है, ऐसे में परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। पूरे प्रदेश में हिमाचल के हर जिले में हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी, कार्याध्यक्ष यदुपति ठाकुर और हिमाचल NSUI के अध्यक्ष छतर सिंह के नेतृत्व में युवा कांग्रेस और NSUI के साथी विद्यार्थियों की जो मांग है उस मांग की आवाज बन के आंदोलन कर रहे हैं। प्रमुख रूप से कोरोना महामारी के पिछले 2 वर्ष किस तरीके से गुजरे ये सभी जानते हैं। पूरे तरीके से केंद्र भाजपा की और हिमाचल भाजपा की सरकार ऐसे समय में नादाराद रही और पूरी तरीके से विफल रही। ऐसे समय में जब विद्यार्थियों की मांग है कि जो प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट किया जाए और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं विभिन्न सेक्शंस और वर्गों के, उनका या तो ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए या उनको प्रमोट किया जाए। तो ये बिल्कुल जायज मांग है विद्यार्थियों की, जिसे युवा कांग्रेस और NSUI उठा रही है। और आज हम यहाँ पे आए हैं इन सॉलिडारिटी विद हमारे सारे युवा और विद्यार्थी साथी जो हैं युवा कांग्रेस के NSUI। मैं पूरे तरीके से ये जो आंदोलन चल रहा है इसे पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ और पूरे प्रदेश में हर जिले में हर ब्लॉक में ये आंदोलन युवा कांग्रेस और NSUI की तरफ से विद्यार्थियों की आवाज बन के उभरा है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब यह सरकार पहले कोविड और दूसरे कोविड वेव में पूरी तरीके से विफल रही और अब जो तीसरा वेव आने की संभावना है एक्सपर्ट्स दर्शा रहे हैं, उसकी भी कोई तैयारी दिख नहीं रही। डेल्टा वेरिएंट की खबरें भी आ रही हैं, एक दहशत का वातावरण हुआ है। ऐसे में विद्यार्थियों का जीवन धोखे में डालने का इस सरकार को क्या अधिकार है? आप जिसकी सुरक्षा नहीं कर सकते, जिसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उसको कम से कम खतरे में तो मत डालिए। और यह प्रश्न सिर्फ विद्यार्थियों का नहीं है, हर विद्यार्थी का पालक, माता पिता, उनके परिवार के सदस्य वो चिंतित है। और आप ऐसे सार्वजनिक रूप में आपने पहले घोषणा कर दी कि वैक्सीनेशन होगी और वैक्सीनेशन का अबव 45 इयर्स का तो बिल्कुल पता नहीं। 18 से 44 इयर्स की जो वैक्सीनेशन है वो भी बिल्कुल मिसिंग है, कहीं पे हो नहीं रही, 7 दिन होगी नहीं, ये भी जानकारी मिली है। ऐसे में पूरे तरीके से सरकार एंटी स्टूडेंट भूमिका भाजपा सरकार की है। ये हमने देखा पिछले उसके पूरे कार्यकाल में केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार विद्यार्थियों के खिलाफ भूमिका लेती रही, इनकी पॉलिसीज भी विद्यार्थियों के खिलाफ रही। और जहां जहां पीसफुल आंदोलन विद्यार्थी करते हैं
उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके ऊपर झूठे केस डाले जाते हैं। क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्व आंदोलन करने का अधिकार भी हमारे युवा साथियों और विद्यार्थियों को नहीं है? और इन्होंने एक बहुत अच्छी मांग की है, जिसका भी हम पूरे जोर से समर्थन करते हैं, कि जो विद्यार्थियों के परिवार के सदस्य इस कोविड के महामारी से शहीद हो गए, हाँ शहीद हो गए क्योंकि वो सरकार के नाकामी से मरे, उनको विद्यार्थियों को पूरे शिक्षा के लिए फी वेवर मिलना चाहिए। वो भी बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार, भाजपा और राज्य सरकार हिमाचल में इसके संबंध में भूमिका ले। और अब ये आंदोलन जो है चल रहा है, पिछले 2 दिनों से हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, पूरे तरीके से 4 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी हिमाचल में है। उनके भविष्य का प्रश्न है, उनसे जुड़े हुए उनके जो पालक हैं उनके एस्पिरेशंस का प्रश्न है, उनके सेफ्टी का प्रश्न है। और ये मांग के लिए ये आंदोलन का पूरे तरीके से हमारा समर्थन है, जनता का समर्थन है। और ये बात आगे बढ़ेगी जब तक ये मांग पूरी नहीं करते। विद्यार्थियों के लिए युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के साथियों का आंदोलन जारी रहेगा। वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है तो वैक्सीनेशन कहाँ हो रही है? कितना झूठा प्रचार! ये सरकार जो है नाकाम तो है ही है, निकम्मी तो है ही है, लेकिन नंबर 1 झूठी सरकार है, जुमलेबाज सरकार है। झूठी बातें और झूठी गप्पे इनसे कोई सुने, लेकिन इनको जनता की कोई परवाह नहीं। इनको विद्यार्थी, जो नेहरू जी ने कहा, यंगर जनरेशन इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। और ये युवा साथी और जो विद्यार्थी हमारे हैं, हमारे देश का धरोहर, फ्यूचर है, भविष्य है। और ये इस तरीके से इनको धोखे में डाल रहे हैं। और कोई विद्यार्थी एग्जामिनेशन सेंटर पे जाए, कल को उसको कोविड हो जाए, उसका जीवन तो खतरे में आएगा, पूरे परिवार का जीवन खतरे में आएगा। क्या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी उसकी गारंटी लेते हैं? क्या मोदी जी ने गारंटी ली? जब दूसरे कोविड के वेव में हमने देखा कि हर जगह, हर स्टेट में अंतविधि के लिए 3-3 दिनों की लाइन लगती थी, तब कोई भारतीय जनता पार्टी के सरकार का मंत्री या नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कहीं दिखा था? तो ये जो सिर्फ है अपने ककून में रहते हैं, बड़े बड़े उद्योजकों को मदद करने वाली ये सरकार है। इनका साहूकार कोई विद्यार्थी और अपने युवाओं से नहीं है। बेरोजगारी बढ़ गई है, उसके बारे में भी इनके पास कोई उपाय नहीं है। और ये बस ऐसी बातें करते हैं और जनता ये मानने को अब तैयार नहीं। द टारगेट न्यूज के लिए शिमला से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।